इस वक्त मुर्गी हाथ में पकड़ी हुई है उसने, और ये छोटा सा जानवर है और वो लेकर आ रहा है। ये एक हमारे सामने से एक शख्स आ रहा है जिसके हाथ में ट्यूब्स हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप हमें बताएं कि कहाँ से आ रहे हैं और इस वक्त क्या सूरत है? ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ। तो कोई यहाँ पे आपकी मदद के लिए ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਤੇਰੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ। किसको फोन किया? ਅਸੀਂ ਆ 122 ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ। आपके कोई रिश्तेदार, कोई जानवर आपके या कोई साजो ਇਹ सामान? ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਦੇ 2 ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ ਇੱਧਰ, 2 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਲੱਭੇ, एक वो कट्ठी तरुई लिया पीछा को भांडे रुड़ गए ने, बतेरा नुकसान साडा हो गया। आपका खानदान तो महफूज जगह पे पहुंच महफूज ने, अल्लाह मेहरबानी की सारे। ज़ैनब हमारे साथ ये जो मोहम्मद इशफाक साहब मौजूद हैं, ये इस वक्त हम जहाँ हैं थीम पार्क में, वहाँ पे मोहम्मद इशफाक की बहन की शादी होने वाली थी, उन्होंने उसका मुकम्मल जहेज़ का जो सामान है वो भी बना रखा था, और वो सारा जो इस वक्त इनका घर है वो भी पानी में डूब चुका है। इस तरह से आप सारी सूरत हाल को देखते हैं? जी सर, हम इधर रहते हैं, 5 साल हो गए इधर आए हैं। इधर सलाह पहले भी आ चुका है 88 में, लेकिन अब कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना आएगा। यही पता था कि पानी आएगा, थोड़ा आएगा कि दुनिया अपना सामान भी निकाल लेगी और अपनी जानी नुकसान भी नहीं होगा, निकल जाएगी। लेकिन पानी की जो सी सूरत है, ये इस तरह पानी आया कि कुछ मिनटों में पानी आ गया, इतना ज़्यादा बंद टूटने की वजह से, और हम कुछ चीज़ नहीं निकाल सके। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बहुत हो गया। अच्छा इशफाक, आप ये बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं सोसाइटी में? ये हम 5 साल से इधर रहते हैं। तो जब आपने प्लॉट, या आपका अपना ज़ाती घर था? जी। जब आपने प्लॉट या घर खरीदा सोसाइटी मालिकान की जानिब से, क्या आपको बताया गया था कि कल को कभी कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में तो कई सालों से सैलाब आ रहे हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी, बस यही था कि दरिया की जगह तो पानी वगैरह आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना आ चुका है। तो उसके बावजूद आप लोगों ने इन्वेस्ट किया? जी, बस गरीब आदमी यही देखता है ना, अपनी जगह बन जाए, थोड़े पैसों में बन जाए, इस वजह से इधर हम आए थे। अब हुकूमत से कोई आपका कोई शिकवा, कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं तो क्या? हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत का कोई भी कारकुन इधर नहीं मसलन के आया कि जिसने हमारी मदद की हो। कोई भी ऐसी 1122 वाले या कोई रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आया है, अपने तहत अपनी मदद खुद कर रहे हैं। साहब, ये खाली एक अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इन सोसाइटीज़ में घर बनाए, क्योंकि कम कीमत पर घर मिल रहा था, प्लॉट मिल रहा था, लेकिन उनको शुरू में ये बताया गया कि ये क्योंकि दरिया के पास है और यहाँ पर कभी भी सैलाब का खदशा जो है वो होता ही है। तो इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे पास ये जो इंक्रोचमेंट वाले मामलात हैं, क्योंकि नाला भी है उसके ऊपर भी सोसाइटी बना दी है, तो इन तमाम तर मामलात को हमें आगे फ्यूचर के लिए हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? ज़रा ये देखें, जब तक इंसान का लालच जिंदा है ना, उस वक्त तक फ्राडिये भूखे नहीं मर सकते। करेक्ट। अब सारी जिम्मेदारी इस बात पे डाल दी कि हुकूमत, ये भी गलत है। ये नहीं है कि दरिया के करीब इलाका है, ये दरिया की बेल्ट है। यहाँ हमेशा बचपन से हम देखते आए हैं, ये जो स्कीम बनी है उसमें ये दरिया की बेल्ट है, तो जब भी सैलाब आएगा पानी तो आएगा, लेकिन यहाँ पे सूरत बताया, अब आप देख लें 2-2 मंजिलें घर पानी की में डूबी पड़ी हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि ये जो स्कीम है इसमें लोग थोड़े से पैसे देते थे, तो वो कब्जा दे देता था, ये लोग घर बना के वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे और फिर किस्तों में पैसे देते जाते थे। तो ये जो मामला है, इसने भी लोगों को ये कहा कि चलो हम जितना किराया देते हैं उतने ही पैसों में अगर हमारा अपना घर बन जाए, तो एक छत एक आदमी का ख्वाब तो होता है। तो असल में ये ख्वाब ही जो है वो इन्होंने देखा, जो उसकी इतनी भयानक ताबीर जो है वो शायद इनके ख्याल में नहीं थी। इमरान साहब, ये सोसाइटी माफी है हमारे मुल्क में, पंजाब में ख़ास तौर पे, जिस तरह से लोगों का आपुरसाने हाल हम देख ही चुके हैं कि हम जब से यहाँ से शुरू हुए हैं तमाम घर डूब गए हैं, लोगों का माल मसरूका सब निस्तो नबूद हो गया एक तरह से। तो इमरान साहब, फिर भी लोग तो नादान हैं, नादानी में इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई फ्रेमवर्क तैयार करना ही होगा कि लोगों के दर्द का मदावा कर सके। अब जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 20 लाख रुपया कंपनसेशन देंगे, क्या ये इनके ज़ख्मों का मदावा कर सके? नहीं। आप ताविर जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत है, उनका भी एक बयान से जी उन्होंने कहा जिन लोगों ने दरिया की बेल्ट में अपने
मीनार बना रखे हैं, हम उनका नुकसान पूरा नहीं करेंगे। अब आप ये देखें कि हर बंदे को भी तो कुछ सोचना चाहिए। किसी भी सोसाइटी में आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि जिन माशरों में कानून की बालादस्ती नहीं होती वहाँ पे इस तरह के मामला होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो थीम पार्क है यहाँ पे 25,000 घर बन चुका है तकरीबन। अब ये 25,000 घर एक दिन में तो नहीं बन गया, जाहिर है। उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, बिल्कुल उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उन जिन लोगों ने यहाँ घर बनने दिए। अच्छा इमरान साहब, LDA कहाँ था, सब इदारे रेगुलेटर कहाँ थे? बिल्कुल इतनी बड़ी यहाँ स्कीमें बन गई, 25,000 के करीब घर बन गए और किसी ने इसको रोका ही। इमरान साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि सड़कें और बंद में करप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से नकारा बंद बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं जो एक बारिश की मार है और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। 20 से 30% खर्चा जो है खर्च किया जाता है, सड़कें और बंद बना दिए जाते हैं और बाकी सारा जो पैसा है वो जो प्रोजेक्ट का मालिक होता है उसकी जेब में जाता है। तो ये जो करप्शन वाले मामलात हैं इन पर भी काबू पाना पड़ेगा। नहीं तो ये करप्शन मैंने और आपने रोकनी है या ख्वाजा आसिफ साहब ने रोकनी है? हुकूमत में ख्वाजा आसिफ साहब है जी, पहली दफ़ा नहीं है, वो शुरू से हुकूमत में कितनी दफ़ा अपने आप को बड़े फख्र से सीनियर पार्लियामेंटेरियन जी बिल्कुल। तो जब वो मामला करप्शन का हुकूमत नहीं कंट्रोल करना होता ना, आवाम ने तो नहीं कंट्रोल करना। ज़ैनब, लाहौर के जो इर्द गिर्द इलाके हैं उसकी सूरत हाल तो हम अपने नाज़रीन को दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सियालकोट से मुबीन मलिक भी मौजूद है। उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस वक्त सियालकोट में क्या सूरत हाल है। मुबीन, ये बताइएगा कि सियालकोट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हेड बराला में सैलाब की क्या पोजीशन है और सियालकोट शहर के अंदर जो गली मोहल्लों में पानी आ गया था उसकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल इमरान साहब, देखिए इस मरतबा सियालकोट के अंदर आने वाला जो सैलाब था उसने बड़ी तबाही मचाई है। 14 के करीब जो है अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए और उसके साथ साथ जो है वो कई पुल टूट गए, सैकड़ों देहातों के अंदर पानी दाखिल हो गया, क्योंकि सियालकोट के अंदर से जो गुजरने वाले बरसाती नाले थे जिनमें नाला एक, नाला पलखू, नाला बेड और उसके साथ साथ जो 3 दरिया गुजरते हैं, दरिया चनाब, दरिया मुनावर तवी और दरिया जम्मू तवी, इनके अंदर जो है वो शदीद किस्म की तुगयानी रही और इसकी वजह से सैकड़ों देहात जो है वो मुतासिर हुए हैं। इंतज़ामिया ने रिलीफ कैंप तो लगाए, लेकिन पानी इस कदर ज़्यादा लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका था कि इंतज़ामिया भी इस हालात में जो है वो बेबस हो चुकी थी। अगर सियालकोट से गुजरने वाले नालों की बात की जाए तो नाला एक जो है इसके अंदर इस वक्त भी हम लोग मौजूद हैं, तो इस वक्त इसके पानी का बहाव जो है, पानी की सतह 14,000 से ऊपर जो है वो जा रही है और अभी पानी की सतह जो है वो काफ़ी नीचे आई है। लेकिन इस नाले की टोटल कैपेसिटी जो है वो 23,000 क्यूसिक है, लेकिन इस मरतबा इसके अंदर जो सैलाबी रेला आया है वो 56,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा था, जिसकी वजह से नाला एक के जो पुख्ता बांध थे वो भी कई मुकामात के ऊपर टूट गए। समड़ियाल के करीब जाकर जो इस नाला के बंद टूटे हैं, इसके अलावा हाजीपुरा बोगड़ा के करीब जो है वो इसके बंद टूटे, जिसकी वजह से जो है वो शदीद नुकसान जो है वो शहरी आबादी में भी और देहाती आबादी में भी लोगों को उठाना पड़ा। जो शहरी आबादी थी जिनके पोश तरीन इलाके जैसे मोहल्ला रंगपुरा, मोहल्ला इस्लामाबाद, नेकापुरा, शुजाबाद, किचने वाली, जोधे वाली, वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त यह है कि अभी फ़िलहाल तो सैलाबी पानी जो है वहाँ से उतर गया है, लेकिन किचने वाली और जोधे वाली, आलोचक समेत कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर अभी तक जो है सैलाबी पानी मौजूद है और इंतज़ामिया ये कोशिश कर रही है कि इस पानी को निकालने के लिए फौरी तौर के ऊपर जो है वो कोई ऐसे इक़दाम किए जाएं, लेकिन इंतज़ामिया की जो कोशिशें हैं वो बार बार नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि जितना पानी वो जितना पानी एग के अंदर फेंकते हैं उतना ही रिवर्स जो है वो वापस आ जाता है। इस वजह से इंतज़ामिया को भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चिन्योट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा औरंगज़ेब मलिक, उनसे भी बात करेंगे। औरंगज़ेब, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सर, चिन्योट में अगर सैलाब की सूरत हाल पर बात करें तो चिन्योट में भी जो हाफजाबाद के बाद आज चिन्योट में भी जो है वो दरिया चनाब के सैलाबी रेले ने बड़ी पैमाने पर जो है वो तबाही मचाई है। अगर पानी के हवाले से बात करें तो चिन्योट में गुज़िश्ता रोज़ से अभी तक जो है वो 8 लाख 8.5 लाख का जो है वो रेला गुजर रहा है और अभी भी जो है वो 8 लाख इसका फ़्लो जो है वो 8,37,000 है। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक जो है वो चंद क्यूसिक मतलब 10,000 क्यूसिक जो है वो उसमें कमी आई है, पानी की सतह में कमी
कमी आई है, लेकिन अभी भी पानी का फ्लो, पानी की स्पीड वैसे ही जो है वो नज़र आ रही है जैसे हाफजाबाद कादराबाद से हमने देखा कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हाफजाबाद के इलाके में इस सैलाबी रेले ने तबाही मचाई। आज जो है वो चनियोट के जो मुजाफाती इलाके हैं, खसूसी तौर पर भवाना वाली जो साइड है वो पूरी की पूरी पट्टी सैलाब की जद में आई है। दरिया की इर्द गिर्द दोनों साइडों पर जो है वो इसी तरह पूरे के पूरे इलाके जो है वो पानी में डूब गए हैं और ज़िला इंतजामिया की जानिब से 12 रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए हैं और इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि यहाँ पर जो है वो पूरे इलाके में तकरीबन 6 रोज़ पहले ही जो है वो ऐलानात कर दिए गए थे और 10 लाख क्यूसिक का जो है वो उनका अंदाज़ा था कि 10 लाख क्यूसिक जो है वो चनियोट के मुकाम से गुजरेगा। अलबत्ता 8.5 लाख का ये रेला है और 72 घंटे इसकी जो है वो टाइमिंग बताई गई है। तर्जमान जो है वो ज़िला इंतजामिया के हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर अवैस आबद साहब। अवैस साहब, बताइएगा कि सैलाब जो है वो जो अभी चनियोट की करंट सिचुएशन क्या है, चनियोट के मुकाम पे सैलाब कितना पानी जो दरिया चनाब से गुजर रहा है और कब तक ये रेला जो है वो आगे तरीमू हेड की तरफ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप फैसलाबाद से ये कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। ये रेले का 72 घंटे का कादराबाद से टाइम था, जो आज इधर दोपहर के टाइम 8,42,000 क्यूसिक इधर पहुंचा और अब उसमें कुछ कमी आना शुरू हो गई। 5,000 क्यूसिक जो है कम हुआ है। इस टाइम 8,37,000 का रेला जो है गुजर रहा है।